देखिए, नेपियर रोड से और आईए चंडीगढ़ रोड पे तो कुछ मामूली इक्का दुक्का गाड़ियां हम देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो नेपियर रोड से और मेन शारा कायदीन तक का जो रोड है, इस पे अगर देखें तो तमाम इलाका शदीद डिस्टर्ब है। यहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों में, और अगर कोई दुकान में था तो दुकान में महसूर हो गया है। वहाँ से 15 को और पुलिस को कॉल्स की जा रही हैं कि किसी तरीके से लोग अपनी पोजीशन बताते हैं कि वहाँ से उनको निकाला जाए। उसके बाद रेंजर या पुलिस के मोबाइल जो है उन अफराद को उन दुकानों में से निकाल के उनकी दुकानें बंद करा के उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है, क्योंकि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बारे में जो है वो ये अब कहते हैं कि ये हलाकतों का सिलसिला जो है मजीद बढ़ने का इम्कान है। जो अस्पताल दराज से हमारी बात हुई है, मजमूई तौर पर 9 गाड़ियां और तकरीबन 20 मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं, जबकि 6 जो है दुकानें हैं जिन्हें जलाया गया है। तो ये सब सिलसिला जो है वो अब तक उसमें कुछ कमी ज़रूर महसूस की जा रही है, लेकिन हवाई फायरिंग का और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद, हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। और अब आपके लिए चलेंगे आईआई चंडीगढ़ रोड, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। आईआई चंडीगढ़ रोड की क्या सूरत हाल है, हमें अपडेट कीजिएगा। बुशरा, आईआई चंडीगढ़ की सूरत हाल कुछ ये है कि टावर की तरफ से आने वाला कुछ ट्रैफिक यहाँ आ जाता है, और उसके बाद उस ट्रैफिक ख़ास तौर पे जो कार वाले हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि इधर से रास्ता बंद है, और अगर जब वो SM लॉ कॉलेज की तरफ से जाने की कोशिश करते हैं तो आगे ट्रैफिक जाम है। वह एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अलबत्ता जो लोग मोटरसाइकिलों पर सवार हैं वो उस ज़रा सी 2 फुट की जगह से निकल करके गवर्नर हाउस या वज़ीर-ए-आला हाउस वाली जो सड़क है ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ फंसा हुआ, जबकि जाहिर है एक तरफ पावर हाउस की गली है, वो रास्ता अंदर से बंद है। ये ट्रैफिक यहाँ से, ये काली गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी डाइवर्ट होगी, ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, या तो SM लॉ कॉलेज की तरफ जाएगा या वापस टावर की तरफ जाएंगे। इस वक्त एक केओस की कैफियत है, एक बिल्कुल ना समझ में आने वाली सूरत हाल है। पुलिस एहलकार जो है कार सवार को बता रहा है कि आप किस तरफ जाइए, लेकिन गाड़ियाँ हैं कि जो इक्का दुक्का भी आ रही हैं तो वो फंस रही हैं, यहाँ से वापस हो रही हैं। वो एक मुस्लिम कोच है जो यहाँ तक आई है, लेकिन उसके बाद अब उसने भी अपना रुख बदलना शुरू किया है और वो टावर की तरफ जाने के लिए मुड़ रहा है। इसी तरह सूरत हाल कराची में इस वक्त जो एरियाज़ हैं इससे मुत्तसिल ट्रैफिक, वहाँ पे बदतरीन जाम है, लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। और अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर गहमा गहमी थी, पुलिस की अलर्ट होने वाली कैफियत, वो अब वो नहीं रही। कुछ पुलिस वाले यहाँ पे बैठ के सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जाहिर है कि काफ़ी देर से यहाँ मौजूद थे, दोपहर से मौजूद थे, चिलचिलाती गर्मी और धूप में, तो कुछ एहलकार यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं और कुछ लोग अपने मोबाइलों के साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं और अब गपशप में लग गए हैं। लेकिन ये कंटेनर जब तक यहाँ मौजूद हैं, लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। सूरत हाल अभी भी देखा जाए तो पूरी तरह कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि कल जो हड़ताल की या यौम एहतजाज की जो कॉल दी गई है, उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में कल का दिन अल्लाह ना करे कोई बड़ा रिएक्शन भी हमारे सामने ला सकता है। जी अच्छा, खुर्शीद आलम ये बताइएगा, हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करते हैं कि इस दौरान जो नेपियर रोड पर फायरिंग का जो वाक़या पेश आया है उसमें अब हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी है, तकरीबन 25 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन है, ओल्ड सिटी एरियाज़ में और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। खुर्शीद आलम, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, जो गाड़ियाँ, चंद दर्जन गाड़ियाँ जो आईआई चंडीगढ़ रोड के ऊपर इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स से निकलने की कोशिश करी थी, इन्हें वापस जो सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की तरफ जो जब डाइवर्ट किया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है, वहाँ से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, कोई गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही? देखें, ट्रैफिक की सिचुएशन ये है कि जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार की तादाद वैसे ही कम है और आज के दिन तो वो तादाद बिल्कुल ही गैर मौसर है। तो ये बिल्कुल कैफियत है जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि बेसर की फौज, जिसका जिधर मुठा उधर जा रहा है। रास्ता मिल रहा है तो निकल जा रहा है, नहीं मिल रहा तो फिर वो दाएं बाएं आगे पीछे घूमने की कोशिश कर रहा है। और ये चूँकि दफ्तर से वापसी का टाइम होता है, तो बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ काम करते थे, ख़वातीन और ख़ासतौर पर मर्द हजरात, वो तो काफ़ी पहले निकल चुके पैदल और मुतबादिल रास्तों से। लेकिन जो लोग अब वापस जा रहे हैं या जिनको ये कहा गया है कि चंडीगढ़ रोड खुल चुका है, वो यहाँ आने के बाद दोबारा वापस जा रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे जाने का कोई रास्ता है नहीं। अच्छा खुर्शीद, हमें ये भी बताएगा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल किया जा सके? देखिए, यहाँ पर हम जब से आए हैं तो हमने 4 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार देखे थे जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे।
कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद तकरीबन 3 से 3,500 के लगभग है, जिनमें से एक बड़ी तादाद जो है ऑफिशियल वर्क के हवाले से अपने दफ्तरों में मौजूद होती है। तो ये तादाद तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अलबत्ता सिटी वार्डन जो हैं उनको उनकी मदद के लिए रखा गया है ताकि वो रश आवर में ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सकें। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ पुलिस के वो एहलकार हैं जो रेगुलर पुलिस है, साउथ जोन की पुलिस है, उनकी मोबाइलें हैं, उनके लोग हैं जो रहनुमाई कर रहे हैं, गाड़ियों के ड्राइवरों को बता रहे हैं कि आप किस तरफ जाएं। लेकिन शाहीन कॉम्प्लेक्स से कोई गाड़ी उल्टे हाथ में मुड़ रही है, कुछ लोग मोटरसाइकिल पे इस तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कार वाले हैं ख़ास तौर पर जाहिर है कि यहाँ से कारें नहीं गुजर सकती ये कंटेनर्स की वजह से, तो वो फिर वापस जाते हैं शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ, या जो गाड़ियाँ वापस जाती हैं एसएम लॉ कॉलेज की तरफ, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंस रोड की तरफ निकलें या उर्दू बाज़ार की तरफ निकलें और अपने अपने घरों की तरफ जा सकें। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, हमें अपडेट करने का। मजीद भी आपसे इसी हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। अब चलेंगे सिविल अस्पताल जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार। कराची में जाँ बहक होने वालों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। मोहम्मद अनवार हमें अपडेट करेंगे। मोहम्मद अनवार बताइएगा, 28 के करीब जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया था, इससे कबल आपने हमें बताया। ये बताइएगा क्या किसी किस्म के खून के एहतियात की अपील की गई है यहाँ पर? नहीं, अभी तक जो है वो खून के एहतियात की अपील तो नहीं की गई, लेकिन ये है कि एक दुख की बात कि शायद ट्रैफिक और प्रॉब्लम की वजह से लवाहकीन जो हैं वो कोई भी डेड बॉडीज़ की अगर से शनाख्त हो गई है, 5 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो गई है, लेकिन लवाहकीन अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ पे भी किसी भी डेड बॉडी को लेने के लिए। और यहाँ पे जो तादाद है डेड बॉडीज़ की वो 8 है, जबकि लियारी जनरल अस्पताल में कहा जा रहा है कि 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे हैं। और यहाँ पे अभी तक ज़ख्मियों के साथ तो फिर लोग हैं और वहाँ पे मौजूद हैं लोग, लेकिन डेड बॉडीज़ के लिए उन के लवाहिकीन जो हैं वो अभी तक यहाँ पे सिविल अस्पताल में नहीं पहुँचे। अच्छा अनवार, ये बताइएगा, आपने बताया कि 5 अफराद की शनाख्त हो चुकी है जो जाँ बहक हुए हैं, उनके नामों से हमारे नाज़रीन को एक बार फिर आगाह कीजिएगा। जी, एक खातून हैं आमना, मोहम्मद इकबाल, मंजूर, आला बख्श और अली शेर। इनमें से मोहम्मद इकबाल जो हैं वो सिविल अस्पताल के चौकीदार थे और वो ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे, वो जाँ बहक हुए हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया ये 5 लोग हैं जिनमें एक खातून और 4 मर्द हैं। और लेकिन दोबारा फिर वही कहना चाहूँगा कि अभी तक लवाहिकीन जो हैं वो यहाँ पे किसी भी डेड बॉडी के नहीं पहुँचे। डेड बॉडीज़ तो आई हैं 8 यहाँ पे, और लेकिन जो परसू करने वाले हैं या जो आने वाले हैं, जो इनको ले जाने वाले, वो अभी तक कोई भी यहाँ पे सिविल अस्पताल में नहीं आया। ठीक है। अच्छा अनवार, ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन के लिए आगाह कीजिएगा, क्या ये मालूम हो सका है कि कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? जी, 2 से 3 की कहा जा रहा है कि हालत इस वक्त तशवीशनाक है, जबकि बाकी जो जख्मी आए थे उनमें से 2-3 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो ड्रेसिंग करने के बाद उनको अस्पताल से फारिग भी कर दिया गया है, लेकिन 2 से 3 का कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवार, हमें अपडेट करने का। सिविल अस्पताल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार हमें अपडेट कर रहे थे। शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे सैयद अमीन शाह। कराची में सूरत हाल ओल्ड सिटी एरियाज़ में बदतरीन हो चुकी है। नेपियर रोड पर आवामी तहरीक की रैली पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 10 हो चुकी है, जबकि 25 के करीब अफराद, 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहाँ अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिविल अस्पताल की सूरत हाल ये है कि एमरजेंसी नाफिज होने के बायस वहाँ मीडिया को और लोगों के लवाहिकीन को, जख्मियों के और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि उन अफराद का बेहतर ट्रीटमेंट हो सके जो जख्मी हालत में वहाँ लाए गए हैं। अस्पताल में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है। सिविल अस्पताल की सूरत हाल हमने आपको बताई। ट्रैफिक की सूरत हाल शहर में यह है कि शाहीन कॉम्प्लेक्स को कंटेनर्स रख के वहाँ उस एरिया को बंद कर दिया गया है, और उसके बाद जो दूसरे इलाके हैं जहाँ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है वहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस सूरत हाल से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।